हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द दीवान क्लासरूम चैनल। अभी जो हमारा है सेकंड पार्ट है थर्ड लेक्चर का, जिसमें हमने डाटा साइंस प्रोसेस के 3 स्टेप्स कवर कर लिए थे। अब रिमेनिंग 3 स्टेप्स हम कवर करने जा रहे हैं। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम वी आर गोइंग टूवर्ड आवर कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस का मतलब यही कि आपने जो चीज़ें आपने डाटा को क्लीन किया है, डाटा को फाइंड किया है, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से क्या होता है, जो भी अनडिटेक्टेड एरर्स होते हैं वो भी डिस्कवर हो जाते हैं वहाँ पे, कि जो भी मीनिंग्स जो इनसाइड्स जो छुपी हुई है वो भी आपको ग्राफ के थ्रू सारी चीज़ें पता चल जाती है कि क्या ग्राफ बन रहा है, क्या चीज़ नहीं बन रही। उस ग्राफ में हम लाइन ग्राफ भी बनाते हैं, हिस्टोग्राम भी बनाते हैं, बॉक्स प्लॉट भी बनाते हैं, और भी बहुत सारे प्लॉट्स हैं। लेकिन इसके लिए 2 लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं, एक मैटप्लॉटलिब और दूसरी होती है सीबॉर्न। हम दोनों ये कवर करेंगे आगे फर्दर लेक्चर्स में। अब इस ग्राफ में आप देखें कि अवले प्लॉट्स में क्या होता है कि ये ईडी की टेक्निक्स के लिए बहुत बेहतरीन है, यूज़फुल है। इसमें क्या हो रहा है कि आप देखें 12 कंट्रीज़ एक साइड हो रहे हैं, 12 कंट्रीज़ एक साइड हो रहे हैं, लेकिन बीच में एक लाइन जा रही है जो आपको डिवाइड करके दे रही है कि 80% यहाँ पे काम हो रहा है। मीन्स एक ऐसा ग्राफ जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन भी बता रहे हैं, बार चार्ट्स भी बता रहे हैं, हिस्टोग्राम भी बता रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही है उसके अंदर। तो ये सारा एक ओवरले प्लॉट्स होते हैं। ठीक है जी, ये भी डाटा साइंस के अंदर जो है हमने ग्राफ बनाए हैं, 6-7 ग्राफ बने हुए हैं, सही है जी, अलग अलग वेरिएबल में। लेकिन एक ग्राफ होता है जिसे कहते हैं ब्रशिंग एंड लिंकिंग। इसका मतलब ये कि ब्रशिंग एंड लिंकिंग का, अगर मैं 4 वेरिएबल का एक साथ ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है जी, सपोज ये 4 ग्राफ मेरे पास बने हुए हैं, अगर एक चीज़ चेंज करने से दूसरे ग्राफ में अफेक्ट हो जाए तो इसे कहते हैं ब्रशिंग एंड लिंकिंग। देखें जी, अगर मैं यहाँ पे रेड कलर को अगर मैं वैल्यूज़ मिनिमाइज करता हूँ तो यहाँ पे भी हो जाती हैं, यहाँ पे भी हो जाते हैं, यहाँ पे भी हो जाती हैं। ये कहलाता है ब्रशिंग एंड लिंकिंग। अच्छा जी, उसके बाद होता है 5th स्टेप। फर्स्ट में हमने क्या किया था, हमने रिसर्च गोल बनाए थे, प्रोजेक्ट चार्टर बनाया था। उसके बाद डाटा कहाँ से आया वो रिट्राइव किया, डाटा को क्लीन किया, डाटा प्रिपरेशन हो गई। उसके बाद हमने ईडीए अप्लाई की। ईडीए अप्लाई करने के बाद हमारे पास डाटा पूरा बन गया है। डाटा बनने के बाद हम एक मॉडल बनाएंगे। मॉडल जो होता है मशीन लर्निंग होती है, जो एडवांस चीज़ है डाटा साइंस में, वो भी हम कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। बेसिक बनाने में पहले टाइम लगता है, उसके बाद हम वहाँ पे आएंगे। ठीक है जी, ओके जी। 5th जो स्टेप होता है वो होता है बिल्ड द मॉडल्स। इसमें क्या होता है कि आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लस्टरिंग कर रहे हैं या प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, ये मशीन लर्निंग की सारी डिटेल है जो हम आगे पढ़ेंगे। सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एल्गोरिथम, रेनफोर्समेंट एल्गोरिथम्स हैं, सारी चीज़ें वो कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें होता ये कि 3 स्टेप्स होते हैं। एक होती है आप मॉडल कौन सा लगा रहे हैं, और मॉडल वेरिएबल सिलेक्शन क्या है, कौन से 2 वेरिएबल्स ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, कौन सा लेबल है, कौन सा आउटपुट वेरिएबल है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद मॉडल को एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूट करने के बाद आप उसको क्या कंपैरिजन करेंगे कि मेरे मॉडल की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आती हैं इनमें मॉडल में। ठीक है, और आप मॉडल परफेक्ट सिलेक्शन, प्रॉपर मॉडल सिलेक्शन के लिए आपको एक्सपर्टाइज चाहिए। मीन्स आपको आइडिया होना चाहिए, जो बंदा सिलेक्ट कर रहा है मॉडल को, उसको बंदे को पता होना चाहिए कि ये मॉडल बेस्ट फिट है या नहीं, कौन सा मॉडल बेस्ट होगा वो सिलेक्ट करना, ये भी एक एक्सपर्टाइज का काम है। ठीक है जी, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, वो सारे हम मशीन लर्निंग में आगे चल के सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद 6 जो स्टेप है वो है प्रेजेंटेशन ऑटोमेशन। ठीक है जी, उसमें क्या होता है कि हम स्टेक होल्डर को बताते हैं कि एक्चुअली जो हमने पूरा काम किया उसकी जो रिज़ल्ट है वो क्या है। वो सारी हम आपको बताएंगे कि जो मेरा आउटपुट आया है, जो मैंने काम किया है, पूरी इनसाइड्स ऑफ द डेटा जो होगा वो सारा प्रेजेंटेशन ऑटोमेशन में होगा। इसमें क्या होगा कि हम स्टेक होल्डर्स मीन्स जो अट्रैक्टेड हैं हमारे प्रोजेक्ट के साथ, उसको हम सारे सॉफ्ट स्किल्स के थ्रू बताएंगे, प्रेजेंट करेंगे कि ये हमने वैल्यू फाइंड्स की हैं। यही सारा चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कस करनी थी सेकंड पार्ट में, थर्ड लेक्चर के सेकंड पार्ट में। ठीक है जी, यहाँ तक डाटा साइंस प्रोसेस हो गया है। अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस भी आएंगी। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा क्वेश्चन को, मैं उसी वक्त फ़ौरन रिप्लाई कर दूंगा आपको। अगर क्वेश्चन कोई नहीं है तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक कि इजाज़त दीजिए आपके अपने दोस्त अनीश कुमार को। थैंक यू वेरी मच।